निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्या क्या नियम हो सकते हैं और किस तरीके से इसको रखना चाहिए, तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा ज़रूर देख सकते हो और निर्जला एकादशी की पूरा महत्व जान सकते हो। तो आप वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए निर्जला एकादशी के बारे में हम आपको डिटेल बता देते हैं। तो चलिए इस तरीके से किस तरीके से आप इसका व्रत रख सकते हैं। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या नियम है और किस तरीके से इसका पालन करना चाहिए, तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा जान सकते हैं। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 तक होगी और अगले दिन यानी 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर इसकी समाप्ति होगी। तो ऐसे में 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का उपवास रखा जाएगा। चलिए इसके क्या क्या नियम है अब वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। नंबर 1, निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। नंबर 2, स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। नंबर 3, इसके बाद सूर्य देव को जल अर्घ दें। नंबर 4, केले के पौधे पर जल अर्पित करें। नंबर 5, श्री हरि विष्णु और श्री माँ लक्ष्मी की पूजा आरंभ करें। नंबर 6, उन्हें फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य जल अर्पित करें। नंबर 7, इसके बाद विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। नंबर 8, श्री विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। नंबर 8, अंत में पूजा के दौरान हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। नंबर 10, फिर घर के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरण करें। इसी के साथ एकादशी का बहुत नियम है और इस तरीके से आप एकादशी का नियम पालन कर सकते हो। एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करके आप स्वच्छ कपड़े धारण करिए और सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्घ दें। आप इस तरीके से इसका नियम पालन जरूर कर सकते हो। एकादशी के दिन अन्न जल कुछ भी नहीं, सब चीज़ त्यागना चाहिए। इस दिन जल और अन्न निराहार रहना चाहिए। इसी का फल होता है एकादशी के दिन। निर्जला एकादशी का महत्व बहुत बड़ा महत्व होता है। हिंदू धर्म में इसको बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। आप निर्जला एकादशी का व्रत साल में 24 नहीं कर पाओ तो आप साल की एक कर सकते हो। तो आप निर्जला एकादशी का महत्व जरूर जानिए और इसका व्रत का जरूर धारण करिए कि किस तरीके से इसका व्रत पालन करना चाहिए। और निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो आप लोग इस तरीके से इसका ज़रूर से पालन कर सकते हो। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और आपसे अगर ये पूर्ण नहीं हो पाता है तो आप इस तरीके से अपनी प्यास को बुझा सकते हैं और अपने व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायण का जाप 11 बार कर सकते हो और इसके बाद पीतल, चांदी या मिट्टी के धातु के पात्र में पानी भरकर गंगा जल मिला दें और इसके बाद घुटने, पैर और हाथों को ज़मीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं, जिससे आपकी प्यास बुझ सकती है और आपका व्रत का महत्व भी हो सकता है। इस तरीके से आप अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। अगर आपसे प्यास ज़्यादा लग रही है तो आप इस तरीके से अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हो तो आप लोग इस तरीके से व्रत का पालन कर सकते हो। निर्जला एकादशी के दिन अगर जल, अन्न सब कुछ त्यागना चाहिए। इस दिन बहुत निराहार ही व्रत रखना चाहिए। सुबह प्रातः काल में स्नान आदि सब कुछ करके ही व्रत का पालन करना चाहिए। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये इतना संभव नहीं हो पाता है तो आप सुबह 5 बजे उठ के जल ग्रहण कर सकते हो। अगर आप दिन भर निराहार रह सकते हो बिना जल के तो बहुत बड़ा महत्व होता है इस दिन। और इस दिन श्री विष्णु हरि का बहुत ही बड़ा जाप करें, जिससे आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। और इस दिन हो सके तो आप अपनी माता की चौकी घर पर ज़रूर बैठाइए। इस दिन बहुत बड़ा महत्व होता है पूजा का। जिस दिन निर्जला एकादशी होती है उस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा जाप करें। आप लोग घर पे ही बैठ के अपना सब आपस में सभी लोग गान कर सकते हो। इस दिन दिन भर ही आप लोग इस दिन
निर्जला एकादशी के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम निराहार ही रहेंगे और आज के दिन हम बिना जल बिना अन्न के रहेंगे। तो आप इस एकादशी का महत्व ज़रूर जान सकते हो और कर सकते हो। अगर आपका गला ज़्यादा सूख रहा है तो आप कुल्ला के माध्यम से अपना प्यास बुझा सकते हो। गले के अंदर नहीं जाना चाहिए जल को, ताकि आपका जो व्रत है वो भी संपूर्ण हो, अच्छे से हो जाए और आपका व्रत भी संपूर्ण हो जाए। तो आप इस तरीके से अपनी प्यास को बुझा सकते हो। और हाँ, दिन में हो सके तो आप लोग दिन में कीर्तन भजन सब कुछ कर सकते हो, ताकि आपका दिन बहुत अच्छे से निकल जाए और दिन का पता ही नहीं चलता है। और भगवान विष्णु का जितनी बार हो दिन में जाप करना चाहिए। माना जाता है कि भगवान विष्णु का जितनी बार आप जाप करोगे आपका दिन उतना ही अच्छा निकल जाएगा। पता ही नहीं चलता है कि निर्जला एकादशी के दिन हमने व्रत रखा है। तो आप इस तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर कर सकते हो और अपने जो भी नियम हो इस तरीके से ज़रूर से पालन करिए। और निर्जला एकादशी के व्रत की कथा और इसका पालन कर सकते हो। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले ही जाग जाना चाहिए और इस दिन सुबह मंदिर में जाकर अपनी पूजा आराधना ज़रूर करना चाहिए और श्री भगवान विष्णु का आराधना करके ही अपने घर लौटना चाहिए, ताकि आपका दिन बहुत अच्छा निकले और आपका निर्जला एकादशी का महत्व बहुत अच्छे से हो सके। तो आप निर्जला एकादशी के दिन इस महत्व को ज़रूर कर सकते हो। और इस दिन बहुत बड़ा शुभ दिन माना जाता है कि ये दिन बहुत बड़ा होता है निर्जला एकादशी का। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत में जो भीमसेन थे उनको ये एकादशी रखनी थी। तो आप इस तरीके इसका ज़रूर से पालन कर सकते हो। निर्जला एकादशी के दिन बहुत बड़ा महत्व होता है, तो आप इस तरीके इसका ज़रूर से नियम पालन कर सकते हो। सुबह से लेकर शाम के टाइम अब इसकी पूजा और भी होती है। क्या होता है इसका नियम भी जानिए। शाम के समय आप हो सके तो तरबूज और जो आम होते उसका प्रसाद भगवान को ज़रूर अर्पित करिए। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है इस दिन एकादशी के दिन। निर्जला एकादशी के दिन इसी का प्रसाद लगता है, तो आप इस तरीके इसका प्रसाद लगाइए और इसका जो जूस होता है वो बना के सभी कन्याओं को पिलाइए। पहले भगवान को भोग अर्पित करिए, फिर सभी कन्याओं को पिलाइए और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हो सके तो इस दिन कन्याओं को भोज भी करा सकते हो, अगले दिन कराइए, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप इस तरीके इसका व्रत से ज़रूर से पालन करिए। निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा शुभ दिन माना जाता है कि साल का एक दिन होता है। 24 एकादशी होती हैं, लेकिन 24 का सबसे बड़ा महत्व निर्जला एकादशी का माना जाता है। तो इस दिन आप निर्जला एकादशी का व्रत करिए और तरबूज का प्रसाद ज़रूर से लगाइए। माना जाता है कि विष्णु भगवान को तरबूज का प्रसाद बहुत पसंद होता है निर्जला एकादशी के दिन। तो इस दिन आप इसका ज़रूर से प्रसाद लगाइए और सभी कन्याओं को, सभी घर के सभी सदस्यों को इसका प्रसाद वितरण करिए, ताकि आपका जो निर्जला एकादशी का नियम है वो बहुत अच्छे से पालन हो सके और इसका महत्व भी सभी को जान सके। तो इस तरीके से आपका इसका बहुत बड़ा फल भी मिलता है। और द्वादशी के दिन इस सभी कन्याओं को भोज कराइए और हो सके तो दान करिए, इसका बहुत बड़ा होता है दान का। तो आप द्वादशी के दिन इसकी जो हो सके जितना छोटा पूरा, तो उसके लिए आप सभी कन्याओं और पंडितों को इस तरीके से इसका ज़रूर पालन कर सकते हो। इस दिन बहुत बड़ा महत्व माना जाता है निर्जला एकादशी का और इस दिन श्री हरि विष्णु का जाप करना चाहिए, ताकि आपका निर्जला एकादशी का नियम बहुत अच्छे से हो सके। तो इस दिन के टाइम आप श्री हरि का विष्णु का जाप करें और हाँ, भजन कीर्तन ज़रूर करें। इस दिन बहुत बड़ा महत्व होता है भजन करने का। तो आप दिन में जितना हो सके इसका भजन कीर्तन ज़रूर करें, सभी महिलाएं होकर, और इस दिन बड़ा महत्व होता है। तो आप इस तरीके से इसका ज़रूर से व्रत करिए। निर्जला एकादशी का बहुत शुभ दिन माना जाता है। साल का एक दिन होता है, तो निर्जला एकादशी ज़रूर रखना चाहिए सभी महिलाओं को, पुरुषों को। इस दिन जो कहते हैं कि सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, सभी देवी देवताओं का वास होता है श्री हरि विष्णु में। तो आप इस दिन ज़रूर से व्रत रखिए और इसका पालन ज़रूर से करिए। श्री हरि विष्णु का मंत्र का जाप करिए
और हो सके श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करिए। दिन में हो सके तो जितनी बार हो सके तो आप इस मंत्र का जाप करिए, इसका बहुत बड़ा फल होता है। तो आप इस तरीके से इसका ज़रूर से पालन करिए। श्री हरि का और श्री विष्णु भगवान का जो दिन में जितना हो सके दिन में जाप करिए और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप इस तरीके इसका ज़रूर से व्रत रखिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और सब लोगों को राधे राधे। श्री विष्णु हरि का मंत्र का जाप जरूर से करना। और चलिए, तो आप लोग इस तरीके से व्रत का ज़रूर से पालन करना और इसकी जो फल होता है वो आप लोगों को ज़रूर से मिलता है। तो आप इस तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत ज़रूर से कर सकते हो। इसका क्या क्या नियम है आप वो भी जान सकते हो। चलिए, तो इस तरीके से आप इस व्रत को ज़रूर से कर सकना।